प्यारे राज दुलारे दुलारी, है ना, सब अच्छे अच्छे बच्चे हो तो तुम लोग खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, हेल्दी रहोगे, तभी तो टीचर्स भी हैप्पी और हेल्दी रह सकते। तुम तो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी हो हम लोगों की। तुम्हारे हंसते खिलखिलाते चेहरे से हमको एनर्जी मिलती है पढ़ाने की। इसीलिए तो जब तुम कई बार कैमरा ऑन नहीं रखते हो तो वी डोंट फील गुड। हमको लगता है हम पता नहीं कौन ABCD कौन से ASTUV को पढ़ा रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। जब तुम्हारे कैमरा ऑन होते हैं तो लगता है हाँ बच्चों ये देखो कितनी अच्छी स्माइल देख के कितना मतलब दिन बन जाता है ना, बन जाता है ना। और तुम सिर्फ मुझे नहीं, तुम मतलब अपने फ्रेंड्स को भी तो देख पाते हो, तो तुमको भी तो अच्छा लगता होगा अपने फ्रेंड्स को देख के। यस यस मैम। हाँ, तो थोड़ी देर तो भी कैमरा ऑन रखना ही चाहिए। कोई नेटवर्क इशू है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो ठीक है, अदरवाइज कीप द कैमरास ऑन एज मच एज यू कैन। जितना आप रख सकते हो उतना कैमरा जरूर ऑन रखा करो। उससे क्या होता है, जैसे कुछ चीज एक्सप्लेन की तो पता चलता है, तुम्हारे चेहरे देख के पता लग जाता है कि तुम्हें वो समझ में आई है या नहीं आई है। अब STUV ABCD PQRS को देख के नहीं समझ आता है कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ठीक है, ओके चलो, वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। I am presenting my screen. मैम न्यू चैप्टर। मैम हाँ हाँ बोलो। मैम मानव आज आउट ऑफ स्टेशन है तो फिर वो मीटिंग में नहीं आते हैं। ओके नो प्रॉब्लम। मैम आज न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, और आज मैं तुम्हें नए हिस्से भी पढ़ाऊंगी। टुडे आई टीच यू फ्रॉम दीक्षा, है ना। अभी तक हम और दूसरी चीजों से भी पढ़ रहे थे, बुक का भी, बट फर्स्ट यू जस्ट वॉच अ वीडियो, देन वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर वॉट एवर इज गिवन इन द बुक। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाएंगे, वीडियो देखकर भी क्लियर हो जाएंगे, फिर हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, सो आई हैव शेयर्ड माई स्क्रीन, लेट्स सी, इज इट विजिबल बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है। मैं जिसका नाम लेके पूछूंगी वो सिर्फ बताना बाद में कि ऑडिबल है या नहीं। Yes, ma'am. Pawan is only a year younger than Sonia, but is very naughty. Pawan and Sonia are siblings. Pawan is only a year younger than Sonia, but हाँ, is it audible बेटा? तन्मय? Yes, ma'am. Audible. Yes. Okay, very good. Okay, so let's watch it. is very naughty and curious. The kids and their father love to travel a lot. The whole family visits a new place every year during the summer holidays. One day, both the kids were bathing in a nearby stream. Father was also on leave that day, and he was also enjoying with them. Pawan, let's see who can hold breath longer underwater. Okay, Sonia. Both dives underwater. Pawan holds his breath only for a short time. Sonia holds her breath for a little more time. You lost. I held my breath for a longer time. Leave it. You were also unable to hold your breath for a long time. So what? We are not dolphins who can hold their breath for a long time underwater. Sonia, think about it. The fishes and aquatic animals who live underwater are so different from us. Rightly said. Fishes have streamlined body shape, which helps them to swim underwater. The tail of aquatic animals and the scales of fish also help them move. Children, do you know how the dolphins breathe? And how is it different than the breathing of fish? Dolphins breathe. Yes. Now children, you must have seen that fishes they swim in water. वो water के बाहर की surface पे बहुत कम आती है. But dolphins they come. Why? क्योंकि वो underwater they cannot breathe. वो water के बाहर के आकर वो बार-बार बाहर आती है. Then again they dive, they come out, come in that way they breathe.
है ना, वाटर के अंदर नहीं ब्रीथिंग कर पाते। तो फिशेस एंड डॉल्फिन्स आर डिफरेंट इवन दो बोथ आर एक्वेटिक एनिमल्स। यस, दोनों एक्वेटिक एनिमल्स हैं। Ma'am, I have a doubt. Yes, ma'am. हाँ, यस, through the hole on their head by coming to the surface of the ocean. They expel water from these holes and take the fresh air in. Yes, and the fish breathe through their gills. When the fishermen take the fish out of the water, they start wriggling, and if they do not leave them in water again, they die within minutes. Rightly said. Do you remember when we went to Goa? We saw various types of fishes there. Yeah, we do remember a bit about that. But traveling reminds me of Rajasthan, where we had a lot of fun while riding the camel. Kids, I have also taken beautiful pictures of your camel ride. Father, it has been a while. I want to see those pictures again. Why don't we go home and check our family album? Yay, I also want to see those pictures. Kids got very excited to see the family album and moved towards home together. On reaching home, they take out the family album. Ma'am, I have a doubt. Pictures. हाँ वेट Look, बेटा, here is the picture of our camel ride. बोलो। मैम जैसे डॉल्फिन को अगर बहुत नीचे जाना होता है, जैसे वो बहुत नीचे चली गई तो मैम वो जब ऊपर आती है तो मैम फिर वो ऐसे तो उनको जितना नीचे जाना होगा तो मैम उनको तो बार बार आना पड़ेगा, लेकिन मैम उतनी सांस कैसे रोक सकती हूँ? दे कैन, इट इज देयर एडेप्टिव फीचर। हम नहीं रोक सकते, यही तो अभी तुमने वीडियो में देखा, हम इतने टाइम के लिए नहीं रोक सकते हैं, है ना। वी कैन नॉट होल्ड आवर ब्रीथ फॉर दिस मच लॉन्गर टाइम, बट डॉल्फिन्स कैन डू। इवन वी विल स्टडी इन आवर बुक ऑल्सो, तब मैं वहां तुम्हें और डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी, है ना। डॉल्फिन्स के बारे में तुम्हारी बुक में भी इस चैप्टर में गिवन है, ठीक है बेटा। यस मैम। As we are Vedansh, you are at two places. दो, नो मैम। तुम्हारा दो जगह मुझे नाम दिख रहा है वेदांश। मैम अच्छा ठीक है, हाँ लेकिन मुझे दो जगह दिख रहा है। मैं स्क्रीन शेयर ना, यू कैन सी वेदांश यहाँ पर भी है, वेदांश यहाँ पर भी है, और दिव्या का कैमरा हमारे में भी दिखा रहा है मैम। वो हाँ, अभी चलो इसलिए वो पुरानी वाली आईडी बन गई होगी। अच्छा ओके, लेट इट बी, दिस इज नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट वेयर व्हाटएवर वी वर डिस्कसिंग। Why we don't hold our breath for a longer time? क्या फिर से बोलो प्रवंशिका, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है। Ma'am, why don't we hold our breath for a longer time in water? बेटा बिकॉज वी हैव डिफरेंट एडेप्टिव फीचर्स। अगर हम वाटर में ब्रीदिंग करने जाएंगे तो थ्रू अवर नोज वी ब्रीथ, उसके थ्रू हम केवल एयर के में ब्रीदिंग कर सकते हैं, वो ऑक्सीजन हम लेते हैं। लेकिन अगर हम वाटर के अंदर ब्रीदिंग करने जाएंगे तो क्या होगा, वाटर हमारी नाक में चला जाएगा, है ना। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ब्रीथ इनसाइड द वाटर। तो वहां पे और हमारे अंदर उतना एडेप्टिव फीचर नहीं होते, उतने लॉन्गर टाइम के लिए हम नहीं ब्रीथ होल्ड कर सकते हैं। अब हाँ, योगा प्रैक्टिस के थ्रू हम कुछ लॉन्गर टाइम तक ब्रीथ होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जितनी डॉल्फिन कर सकती उतनी नहीं, है ना। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो स्विमर्स रहते हैं वो ऑक्सीजन मास्क पहन के रखते हैं, है ना। दैट एंड ऑक्सीजन सिलेंडर आल्सो दे आर हैविंग ऑन देयर बैक। तुमने सिंपल एक्वेरियम में भी एक ऐसा वो क्या बोलते हैं टॉय वाला रखा हुआ देखा होगा ना मैन, एक्वेरियम में भी रखा हुआ रहता है ना, कैसा प्लास्टिक का मैन, उसके बैक पे सिलेंडर बेस पे मास्क बना होता है, दैट ऑक्सीजन मास्क एंड ऑक्सीजन सिलेंडर दे कैरी विद देम, ठीक है। ओके, लेट्स वॉच द वीडियो। मैंने अंडर वाटर डाइविंग करी थी। अच्छा, वेरी गुड। हाँ चेरी बोलो। बहुत बड़ा टैंक पीछे पीठ पर बहुत बड़ा टैंक दे दिया और ऑक्सीजन मास्क था, उससे मुझे ऑक्सीजन भी मिलती जाती थी। ओके, तो और तुमने स्विमिंग कैसे की? डू यू नो हाउ टू स्विम? तन्मय बनाया था। वेरी गुड। हाँ चेरी, यू आर आस्किंग समथिंग। मैम डॉल्फिन में जो होल होता है मैम वो किस काम का होता है? वही तो, वहां से वो वाटर इट कम्स आउट एंड दे ब्रीथ थ्रू द एयर,
है ना। अभी डॉल्फिन के बारे में और डिटेल चला में जाता है। हाँ, मैं अभी भी बताऊंगी होता है ना dolphin वैसे ही के बारे में। क्या? मैम वेल के पास भी वैसे ही होल होता है ना? दैट आई डोंट नो बेटा, दैट आई विल हैव टू चेक, है ना, मुझे उसके बारे में क्लियर नहीं है। अच्छा लेट्स सी, अभी पहले हम जो देख रहे हैं बेटा वो हम पहले कंप्लीटली डिस्कस कर ले, फिर हमारा टॉपिक क्या है बहुत दूर चला जाता है और फिर हमारा सिलेबस पीछे हो जाता है थोड़ा सा। अभी कम बैक टू द पॉइंट, व्हेन वी विल हैव टाइम वी विल डिस्कस अबाउट इट, और ज्यादा डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं, हमको जिन एनिमल्स और प्लांट्स के पढ़ना है, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दैट, है ना, फिर हम और बाद में भी और डिस्कस करेंगे। अभी ये लेट्स वॉच इट कंप्लीटली, पहले एक बार देख लिया करो, समझ लिया करो, हो सकता है उसके बीच में ही तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। हाँ बेटा, let's watch Uncle it. who owned the camel had told us that camel is also called the ship of the desert, as it can travel for hours in the hot and sandy deserts. Yes, and he also told us that the hump of the camel contains fat which helps them survive for a long time without food. Camels do not sweat and they release a small amount of water during urination. It is amazing that whenever a camel gets water, they can drink more than 100 liters of water in a go. That is why they can. Yes, this adaptive feature we do not have, children, है ना, human beings do not have this type of adaptive features. Camel है, camels है, क्यों? क्योंकि camels को कहाँ रहना होता है, डेजर्ट एरिया में मोस्टली वो मिलते हैं, है ना। मोस्टली उनका कौन सा रीजन होता है, हालांकि इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन मोस्टली जो है रीजन, कौन सा रीजन होता है, डेजर्ट एरिया, है ना, डेजर्ट रीजन, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हमेशा नहीं होता है, वाटर अवेलेबल हमेशा उनको फूड मिले ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो कैमल के अंदर ये एडेप्टिव फीचर एज वेल एज जो टेम्परेचर रहता है वो भी वहां पर ज्यादा रहता है, तो उतनी गर्मी में कैमल जो है, कैमल के जो फीट होते हैं वो सुटेबल होते हैं कि वो इतनी हीट पे भी चल लेता है, क्योंकि लॉन्ग फीट होते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी को हीट नहीं मिल पाती, है ना। तो ये सारे कुछ एडेप्टिव फीचर्स होते हैं। वो 30 डेज हम बोलते हैं ना, कई बार जब तुम एक साथ बहुत सारा पानी कई बार अगर पीते हो घटाघट, तो हो सकता है मम्मी ने कभी घर में बोला होगा क्या ऊंट जैसे पानी पी रहे हो, 30 दिन का एक साथ पी जाओगे क्या, है ना। तो ऐसे ऊंट जो है, कैमल जो है, इट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट अ टाइम एंड इट कैन स्टोर इट, वो उसके अंदर बॉडी में स्टोर हो सकता है, तो वो बिना वाटर के भी कई समय तक रह सकता है, जो हम नहीं रह सकते। तो दैट एडेप्टिव फीचर स्पेसिफिक। हाँ बोलो दिव्य, दिव्य बोलो। मैम मैंने एक वीडियो में देखा था कि जो यस मैम मैंने एक वीडियो में देखा था कि जो कैमल होता है वो अपने हम्प में ब्लड में पानी स्टोर करता है। है ना, चलो ठीक है मैम ओके, ठीक है, लेट्स वॉच इट, लेट्स कंटिन्यू इट। मैम कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं ना? हाँ बिल्कुल, शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं उसको। अभी तुमने देखा ना इसमें, Without water in such a hot climate. Pawan, do you know that camels are found not only in Rajasthan but also in the cold deserts of Ladakh? And what's funny is that the species of camels found in the hilly areas of Ladakh have 2 humps. Really? But when we went to Ladakh, we could not see any camels there. But look, we had a great time with yaks there. Of course, yak riding was also so much fun. Not just the ride, the milk of yak was also very delicious, right? Didi, does the hair of yak makes it favorable to the cold climate of Ladakh? Yes, I have read in a book that all the animals adapt to their environment and habitat. If I remember correctly, it is called adaptation. In a book that all the animals adapt to their environment and habitat. Yes, यही हम इस चैप्टर में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। You must have observed in this video कि different animals are example of different animals we have seen here. हमने कुछ aquatic animals देखा, desert animal देखा, hilly areas के animals को देखा, तो they have different adaptive features like yak you must have seen in this video also, और उससे पहले भी तुमने देखा होगा
कि यॉक की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, हेयरी बॉडी होती है ना उसमें, तो ये जो हेयर्स होते हैं इट इज हेल्पफुल फॉर देम टू सर्वाइव इन द कोल्ड रीजन, वो उतनी ठंड से उनको बचाते हैं। ऐसी हेयरी बॉडी कैमल की नहीं होती, क्योंकि कैमल को कहाँ रहना पड़ता है, डेजर्ट एरिया में जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, और इसीलिए कैमल की बॉडी में स्वेटिंग भी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि स्वेटिंग के थ्रू क्या होता है, वाटर लॉस होता है ना बॉडी से, तो इसलिए कैमल में स्वेटिंग भी ज्यादा नहीं होती, और इवन जो वो यूरिन पास करता है वो भी बहुत लेस अमाउंट में होता है, और उसका डंग भी जो होता है दैट इज ऑल्सो ड्राई, लिटिल बिट ड्राई, उसका ऐसा डंग नहीं होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे एडेप्टिव फीचर्स है किसके, कैमल के। ऐसे ही डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट एनिमल्स में ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो वो जहाँ रहते हैं वहां रहने के लिए उनकी लिविंग को, उनकी सर्वाइविंग को कंफर्टेबल बनाते हैं। सो दीज फीचर्स आर नोन एज एडेप्टिव फीचर्स, है ना। सो ऑल द एनिमल्स एडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट एंड हैबिटेट, हैबिटेट मतलब वो जहाँ रहते हैं उस प्लेस को हैबिटेट बोलते हैं। नाउ लेट्स वॉच इट। If I remember correctly, it is called adaptation. You have rightly said. I was so much astonished on seeing the mountain goats. Do you remember how they climbed the rugged and steep slopes of mountains so fast with the help of their hooves? Yes, I was also surprised. It felt amazing to watch them climbing. Although the ability of animals to adapt itself according to the environment is very surprising. Once I read in an interesting book that a frog, namely wood frog, is found in the extremely cold areas of America and Canada. It completely freezes during the winters. There are thick layers of snow covers these regions. Even the heartbeat of this frog pauses for months, and it feels like that the frog is dead. But when summer arrives, suddenly it comes back to life. Really? That's amazing. I knew that many animals like bears sleep during the whole winters. This process is known as hibernation. For this they eat. हाँ बेटा, ये ध्यान से देखो, ये जो बियर्स है, पोलर बियर, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, है ना, ठंडे एरिया में रहते हैं। तो मेनी एनिमल्स लाइक बियर्स sleep during the whole winters. This process is known as, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, hibernation. For this they eat a lot. हम लोग कई महीनों तक रहते हैं। हाँ, इसमें लिखा है ना थ्रू आउट द विंटर, द होल विंटर्स, तो विंटर तो एक महीने में आके नहीं जाता ना बेटा, तो मतलब हम कह सकते हैं। अच्छा, हमने अपनी माइथोलॉजी में ऐसा कौन सा कैरेक्टर पढ़ा है जो कई महीनों तक सोता है, 6 महीने तक सोता था, और कुंभकर्ण, हाँ, तो ये इसी तरह से ये जो है बियर्स भी जो होते हैं क्या करते हैं, दे स्लीप थ्रू ड्यूरिंग द होल विंटर्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज हिबरनेशन। फॉर दिस, अगर उनको विंटर पूरे विंटर्स के थ्रू अगर उन्हें सोना है तो इट मींस दे मस्ट बी हैविंग दैट मच फूड, वाटर, जो भी है, मतलब उनकी बॉडी में उतना फैट स्टोर होना चाहिए जो कि क्या करे, उनको इतने लॉन्ग टाइम तक सर्वाइविंग उनकी हो सके, उनको लाइफ रखे, उनको जिंदा रखे, है ना, उनको। यस पापा तुम जा रहे हो क्या? हम लोग बहुत ज्यादा खाने लगते हैं हाइबरनेशन से पहले। For this they eat a lot during summers to store fat in their body for winters, but this frog is ahead of all of them. जो frog है वो इन सबसे आगे रहता है इस प्रोसेस में। Okay, let's watch it. During summer to store fat in their body for winters, but this frog is ahead of all of them. Children, if we see, not only the animals which can move, but the plants also adapt as per their environment. Like the leaves of trees of rainforests are huge, so that a lot of transpiration can take place from their surface. It is because there is excess water in rainforests. And the plants of deserts? The leaves of desert plants are either very small or they turn into thorns in order to reduce transpiration from their surface. The roots of these plants also go deep into the soil so that they can soak up water as much as they can.
It is because there is excess water in rainforests. देखो, not only animals but plants are also having adaptive features. कैसे? Not only animals which can move but plants also adapt as per their environment. है ना? Different regions में we have seen different plants. जैसे like the leaves of trees of rainforest are used so that a lot of transpiration can take place from their surface. क्योंकि जहाँ बहुत ज्यादा रेन फॉल होगा वहां से फिर वो लीव्स के थ्रू क्या होना चाहिए? तुमने पढ़ा है लीव्स के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है? मैम उससे वाटर रिलीज होता है लीव्स। मैम वाटर रिलीज होता है प्लांट। हाँ, लीव्स पे जो होल्स होते हैं, यस, टोमेटो जो लीव्स पे होल्स होते हैं उसके थ्रू वाटर रिलीज होता है इन सराउंडिंग। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन, है ना? मैम फिर वो सुबह जब देखते तो वो ड्यू बन जाता है। यस मैम। अब देखो बेटा, लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स जितने होते हैं उसमें लीव्स या तो कम होती है और या तो होती है तो इट इज इन लाइक देयर स्पाइन्स, मतलब कांटों के फॉर्म में होता है ना? और इनकी जो रूट होती है वो भी डीप अर्थ में होती है। देखो अब तुम देखो मिट्टी में, सॉइल में डीप होती है। ध्यान से सुनना। The leaves of desert plants are either very small or they turn into thorns. In order to reduce transpiration from their surface, the roots of these plants. ऐसा क्यों होता है? या तो लीव्स बहुत स्मॉल होती है, बहुत छोटी या होती है, कम होती है, या फिर वो कांटों के फॉर्म में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी कम लीव्स होगी उतना उस प्लांट की बॉडी से क्या होगा? उस प्लांट से ट्रांसपिरेशन कम होगा। क्यों ट्रांसपिरेशन कम होना चाहिए? क्योंकि डेजर्ट एरिया में उनको उतना वाटर नहीं मिलेगा, तो उस वाटर को वो अपने अंदर ही स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कैमल में स्वेटिंग कम होती है, वैसे ही इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट एरिया के, उनकी लीव्स या तो बहुत छोटी होती है या फिर स्पाइन्स के फॉर्म में, मतलब थॉर्न्स या कांटों के फॉर्म में होती है ना? जिससे कि क्या होता है? उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता या बहुत कम होता है, जिससे वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिलीज्ड। हाँ, Also go deep into the soil so that they can soak up water as much as they can, because there is water scarcity in the desert. After seeing all these pictures, I feel like traveling again to some amazing place. Where are we going in the next vacations? You kids think about it and tell me when you decide. Now it's time to cook. I'm going to cook something delicious. Papa, I will help you. Pawan, till then you decide where should we go in the next vacation. तुम जाओगे क्या शादी में? बेटा किसी का माइक ऑन है, पूरी आवाज यहाँ पर आ रही है। कहाँ कौन शादी में जा रहा है, ये पूरी आवाज यहाँ पर आ रही है। ओके, now let's see. Now keep your book with you. Yes, is it visible children to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये हमने इसके स्टार्टिंग में कुछ ये सारी चीजें पढ़ ली थी बेटा। जो वीडियो में तुमने देखा ना, पहेली और बूझो, ये उसी तरह से वीडियो में भी वो दोनों बच्चों को वही दिया था कि कहाँ अलग अलग प्लेसेस पे वो घूमे, तो कहाँ इस टाइप के डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स देखे। यही सब हमने अभी इस वीडियो में देखा था। हाँ बोलो मैम वो मैम अपने वीडियो में देखा कि है ना, जो राजस्थान है मैम, वहाँ पे डेजर्ट है, पर मैम ऐसा होता है ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो भी स्टेट या फिर सिटी रहती है मैम, वहाँ पे थोड़ी सी ठंड रहती होगी। ठंड के सीजन में बेटा राजस्थान में हमेशा ही गर्मी नहीं रहती है। ठंड अभी जब ये जो विंटर सीजन आएगा, वहाँ विंटर में ठंड भी बहुत अच्छी होती है ना? मैम रेगिस्तान में दोपहर में भी जितनी गर्मी होती है मैम, रात में भी उतनी ठंडी होती है। हाँ, उतना ही ठंडा होता है। यस,
चलो आगे पढ़ते हैं। कहाँ पर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बुक में, बताओ। मैम बुक पढ़ी नहीं थी। बुक पढ़ी थी ना बेटा, पहेली और मैम बूझो ये ऑर्गेनिजम्स तक किया था। हाँ मुझे याद है, क्योंकि चलो ओके, यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया था। 9.1 से स्टार्ट करो। 9.1 organisms and the surroundings where they live. मैम कैन आई रीड फुल मैम क्या करना है? मैम प्रवंशिका। जानवी के बाद वेदांश रीड करेगा, फिर चेरी, फिर प्रवंशिका। मैम पुलकित। मैम प्रांजल। नहीं, ऐसे बोलोगे तो मैं चांस नहीं दूंगी। इन लोगों ने किस तरीके से पूछा? दे स्विच ऑन देयर कैमरा, दे रेज्ड अप देयर हैंड, है ना, तो मैंने इनको अलाउ किया। हाँ मनस में तुम इनके बाद में। अभी चलो, अभी लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Yes, ma'am. 9.1 Organisms and the surroundings where they live. Another thought that occurred to Paheli and Bhujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that are visited. The desert had camels, the mountains had goats and yak, Puri had some other creatures, crab on the beach, and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. What about the surroundings? In these different regions. In these different regions, were they all the same? Activity 1. Let us start with a forest. Think of all the plants, animals, and objects that can be found there. List them in column 1 of table 9.1. List things, animals, and plants found in the other regions that are also shown in the table. You can collect the examples scattered through this chapter to fill table 9.1. Discuss also with your friends, parents, and teachers to find more examples to fill the table. Okay, Vedansh, now you read. Ma'am, he left the meeting. Okay, वेदांश लेफ्ट, तो वेदांश के बाद किसको बोला था मैंने? चेरी। मैम आ गया। मैम रीड करूँ अब? हाँ। You can also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants, and minerals of different regions. Try and include plants, animals, and objects, big and small, in each of the column in the table. What kind of object identify that may not be animal or plant? Perhaps parts of plants or parts of animals. We may also find different kind of soil and pebbles. Water in the ocean may have salt dissolved in it. As in chapter But 5. your voice is not clear. There could be many more objects as we go through the chapter. Keep adding more examples to. Keep adding more examples to table 9.1. अभी तक इसमें ऐसा कुछ आया नहीं है जिसको कि एक्सप्लेन किया जाए, है ना? जब आएगा then I will explain. Yes. वेदांश discuss the Cherry. Ma'am, Divya.
चेरी, Cherry is not there, I think. Cherry is there. Ma'am, she is there. There may be some network issue with her. So after Cherry, to whom I said to reach? Ma'am, Pravanshika. Ma'am, Pravanshika. हाँ, प्रवंशिका के बाद में मैंने मनस्व को बोला है शायद। मनस्व के बाद दिव्य तुम पढ़ना। दिव्य दिव्य करोगे तो बेटा नहीं पढ़ने दूंगी। मैंने कहा ना किस तरह से पढ़ना है। चलो प्रवंशिका, कंटिन्यू रीडिंग। Yes, ma'am. We will discuss the table as we travel through many more interesting places. Habitat and adaptations. What do you find from the plants and animals list in Activity 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for the desert and the column for the sea in table 9.1. Did you list very different kind of organism in these two columns? What are the surroundings like in these two regions? In the sea, plants and animals are surrounded by saline, salty water. सॉल्टी वाटर को बोलते हैं सलाइन, ये ध्यान रखना है ना। सॉल्टी वाटर में सलाइन। हाँ। Most of them use the air dissolved in water. There is very little water available in the desert. It is very hot in the daytime and very cold at the night time in the desert. बेटा ये अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि ठंड में क्या होता है। ये देखो डेजर्ट एरिया में तुम्हारी बुक में भी लिखा है एंड ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन कि विंटर में या नाइट के समय पे वो ठंडा हो जाता है और डे टाइम में इट्स वेरी हॉट। हाँ। The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings. हाँ, The sea- इसीलिए मैं रीड करूं? रुको, इसीलिए जो है ये जो डेजर्ट एरिया में रहने वाले स्नेक और रेट्स होते हैं ना, सांप और चूहे जो होते हैं वहां रहने वाले, वो दिन के समय नहीं निकलते अपने फूड के लिए, वो निकलते हैं रात के समय। क्यों? क्योंकि रात के समय में जो डेजर्ट एरिया में सैंड होती है क्योंकि, तो वो हो जाती है ठंडी। तो एट दैट टाइम दे कैन कम आउट एंड दे कैन फाइंड देयर फूड। पर दिन के समय वो निकलेंगे तो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज सैंड इज वेरी हॉट, है ना। तो इसलिए ये भी तुम्हारे इस चैप्टर में आएगा, आगे हम पढ़ेंगे इसको। अब प्रवंशिका के बाद किसको बोला था मैंने? मनस्व हो गई थी। मनस्व के बाद दिव्य विल रीड एंड उसके बाद टाइम बचेगा तो हम आगे को चांस देंगे। मैम चेरी हो गया। ठीक है, मनस्व यू कंटिन्यू बेटा। The sea and the desert are very different surroundings, and we find very different kind of plants and animals in these two regions. Is not it? Isn't it? हाँ, okay. Let us look at two very different kind of organisms from the desert and the sea. Camel and fish. The body structure of a camel helps it to survive in desert conditions. Camels have long legs which help to. हाँ, ये ध्यान से पढ़ो। देखो अब क्या है, सी अ कैमल एंड अ फिश। कैमल इज अ डेजर्ट एनिमल और फिश क्या है, एक्वेटिक एनिमल, है ना। तो द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस, क्योंकि डेजर्ट कंडीशंस और एक्वेटिक कंडीशंस जो होंगी दोनों डिफरेंट होंगी। तो अब कैमल में क्या क्या एडप्टिव फीचर्स होते हैं, क्या उसमें स्पेसिफिक फीचर होते हैं कैमल में जो कि उसको हेल्प करते हैं कहाँ, डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए। तो कैमल हैव लॉन्ग लेग्स, ये मैंने तुम्हें भी एक्सप्लेन किया था आज के लेक्चर में, अगर तुमने सुना हो ध्यान से तो। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स, सब वीडियो में बताया होते हैं वो बड़े होते हैं, जो कि उसको क्या करते हैं, सैंड से जो हीट आती है वो उसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है, विच हेल्प इट, हाँ बोलो, टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। अब आगे बढ़ो।
keep their bodies away from the heat of the sand. They exert a small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. Since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water. Let हाँ, us रुको रुको, है ना बेटा, एज वी हैव डिस्कस, ये भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि जो कैमल होते हैं दे आर हैविंग लॉन्ग फीट, तो लॉन्ग फीट से क्या फायदा मिलता है उनको, जो हीट ऑफ सैंड है वो उनकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है, राइट। अब तुमने इसमें पढ़ा कि दे एक्सक्रीट वेरी लेस अमाउंट ऑफ यूरिन, बहुत कम यूरिन पास करते हैं वो, जिससे क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा। ऐसे ही उनकी बॉडी से स्वेटिंग भी बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है, सो दैट वाटर लॉस नहीं होगा। तो ये क्या है, these are called the adaptive features। और उसका डंग भी जो होता है that is also dry। काऊ का डंग तुमने देखा है कैसा होता है, सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड टाइप का होता है, लेकिन जो कैमल का डंग होता है इट इज ड्राई, ड्राई इन नेचर। क्यों ड्राई, क्योंकि वो बहुत लेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इतना ज्यादा वाटर उसकी बॉडी से एक्सक्रीट होगा तो वो डेजर्ट में इजीली सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो दीज आर द एडेप्टिव फीचर्स कि उसकी बॉडी से वाटर कम से कम एक्सक्रीट हो। सो दैट्स व्हाई ये क्या है, एक तो उसमें वो लेस यूरिन पास करता है, डंग उसका क्या होता है, ड्राई होता है, और उसमें स्वेटिंग भी नहीं होती है। तो दीज आर द एडेप्टिव फीचर्स, ठीक है। ओके चेरी, यू कंटिन्यू। यस मैम। मैम माय टर्न। अच्छा किसकी थी, वेट चेरी यू वेट, किसकी चांस थी इसके बाद? मैम दिव्य। ओके यस मैम। Since camels lost very little water from their bodies, they can live for many days without water. Let us look at different kind of fish. अच्छा बेटा एक मिनट, तुमने अभी which season is going out? Which season is winter? Winter. अब विंटर में ऑलमोस्ट हम लोग क्या करते हैं, ये वुलन क्लॉथ्स और ये सब पहनते हैं, गर्मी में नहीं पहनते। अच्छा गर्मियों में स्वेटिंग होती है, ठंड में स्वेटिंग होती है क्या यूजुअली? नो मैम। No ma'am. डर लगता है, घबराहट होती है, या हम रनिंग या कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते तब स्वेटिंग होती है, अदरवाइज नहीं होती है ना। तो ठंड में तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि ठंड में जो हमारा वाटर इनटेक है, मतलब हमें प्यास कम लगती है एज कंपेयर टू समर सीजन। यस, गर्मियों में हमें प्यास ज्यादा लगती है, ठंड में कम लगती है। क्यों? क्योंकि ठंड में हमारी बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू इतना वाटर एग्जिट नहीं होता है ना, एक्सक्रीट नहीं होता है, जबकि गर्मियों में स्वेटिंग भी होती है ज्यादा। ओके, लेकिन ठंड के दिनों में यूरिन पास ज्यादा टाइम होती है, जबकि गर्मियों के दिनों में कम समय में। तो ये थोड़ा सा वाटर का बैलेंस, हमारी बॉडी में भी ये सारे एडेप्टिव फीचर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि ठंड में पानी ही नहीं पीना पड़ता है, पानी तो पीना पड़ता है, लेकिन समर के कंपैरिजन में हम लोग कम वाटर कंज्यूम करते हैं। ओके बेटा, ऐसा नहीं है कि 12-10 हुआ एंड यू आर लीविंग द मीटिंग, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने देखा 2-3 बच्चों ने मीटिंग लीव की है अभी, दिस इज नॉट फेयर। डिड आई अलाउ यू टू लीव द मीटिंग? नो मैम। बेटा अगर आपको क्लास में जाना है, पढ़ना है, तो मुझे भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना है। आई एम ऑल्सो हैविंग द सेम गैप ऑफ 20 मिनट्स, और आप तो फ्री हो जाओगे अभी क्लास लीव करके, आपको डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास 12:30 पे ज्वाइन करनी है। बट आफ्टर योर क्लास वी हैव टू सेंड योर अटेंडेंस, वी हैव टू टेक योर रिकॉर्डिंग एंड वी हैव टू सेंड इट। इतना सारा काम हमको ये रहता है, और नई क्लास में जाके फिर से लॉग इन करके फिर ये सब, तो इवन वी ऑल्सो हैव दैट 20 मिनट्स ओनली। तो भी हम तुम्हें पढ़ाते हैं, और तुम बच्चे अगर बिल्कुल 12-10 हुआ कि मीटिंग लीव कर रहे हो, तो दिस इज नॉट गुड, ये अच्छे मैनर्स नहीं हैं, है ना। हमको पढ़ने के साथ साथ पता है वी शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, होना चाहिए या नहीं? हमें अच्छी आदतें, अच्छे डिसिप्लिन होना चाहिए ना। टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, आप बताओ अगर आप मुझे कोई बात बोल रहे हो और मैं अभी मीटिंग नेटवर्क इशू की वजह से हो जाए जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप मुझे कोई बात बोल रहे हो और मैं आपकी बात सुन ही नहीं रही हूँ,
या जैसे अभी तुम्हें कैसे लगेगा, तुमने बोला आई एम हैविंग अ डाउट और मैंने पूरी क्लास में तुम पे ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हारी बात ही नहीं सुनी, हाउ विल यू फील बेटा? बैड फील करोगे, तो नहीं लगेगा ना। फिर तो ये जब भी हमसे कोई बात करता है तो, और अगर हमें बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो वी शुड आस्क लाइक एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई लीव, एक्सक्यूज मी सर, या आप आपस में भी बात कर रहे हो या अपने घर पे बड़ों से या आपके मम्मी पापा आपसे कोई बात बोल रहे हैं और आपको बाहर फ्रेंड्स बुला रहे हैं खेलने जाने के लिए, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके जा सकते हो, या एटलीस्ट आपको उतनी देर तो आप रुक सकते हो ना उनकी बात सुनने तक। तो अब आगे से ऐसे कोई भी टाइम नहीं बताएगा, एज वेल एज कोई भी ऐसे बीच में 12-10 हुए और मीटिंग लीव कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करेगा। जो अच्छे बच्चे हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। हमको भी बेटा, हाँ मैम आपने पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं सेंड करी थी ग्रुप पे? वो अभी मेरे पास आई नहीं है बेटा, मेरे पास आ जाएगी तो आई विल सेंड, है ना। जैसे ही मेरे पास आ जाती है तुरंत मैं भेज देती हूँ। हाँ, आई हैव सीन योर मैसेज। ओके, सो नाउ वी आर कंक्लूडिंग टुडेज क्लास। अभी मैं कुछ बता रही थी बट लेट इट बी, नाउ वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड अवर क्लास विद शांति पाठ। ऑल ऑफ यू जस्ट जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आईज। ओम शांति शांति शांति। Okay, Sairam children, take care of yourself. Happy Sairam ma'am. Fine. Sairam ma'am, thank you ma'am. Sairam ma'am, thank you ma'am. Bye ma'am. Bye. Now you can leave the meeting.